बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री राधे राधे। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। जिन भक्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान सभी भक्तों के घरों में सुख शांति रखे, सभी प्रेम से रहें। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय को सुनाते हैं, जिसमें कर्दम ऋषि की स्त्री देवहूति के द्वारा भगवान कपिल देव का जन्म और कर्दम ऋषि का विरक्त होकर के तप करने के लिए वन में जाना। मैत्रेय जी वो कहने लगे कि विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी का आगमन हुआ, उस समय उसके श्रीमुख का अलौकिक तेज देख करके कर्दम ऋषि बोले कि हे राजपुत्री, परम ब्रह्म प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ में अवतरित होने के निमित्त आ गए हैं, इसलिए तू किसी बात की चिंता मत कर। अब मैं तप करने के निमित्त किसी अन्य वन में जाऊंगा, तब तू मेरे विरह में उद्विग्न मत होना। ये सुनकर के देवहूति प्रसन्न होती हुई बोली कि प्राणपति, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं। जिस समय देवहूति ने यह बात कही, उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास कराने के लिए वहां आकर के कहा कि हे राजपुत्री, तेरे जप तप धर्म एवं व्रत भी सफल हो गए हैं। अब कपिल देव जी के स्वरूप में परम ब्रह्म प्रभु श्री नारायण जी तेरे गर्भ में आ गए हैं और अवतरित होकर के इस जगत में तेरे यश तथा कीर्ति की वृद्धि करेंगे। उनके अवतरित होने पर तेरा नाम जगत में सदा के लिए अमिट हो जाएगा। तेरे मन में जो अविवेक रूपी कालौंच छाई हुई है, उसे वे अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से उज्जवल कर देंगे, परंतु तू उनको अपना पुत्र मत जानना। वे अत्याचारियों के लिए सांख्य योग का उपदेश देने के निमित्त अवतरित हो रहे हैं। जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाता है, तब वे धर्म की वृद्धि करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे विदुर जी, इतना कहकर के सभी देवतागण देवहूति और कर्दम ऋषि की परिक्रमा करके अपने अपने स्थानों को वापिस चले गए। देवहूति को हरि मंदिर जानने के कारण देवताओं को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तत्पश्चात 10 महीने व्यतीत होने पर जब श्री कपिल देव जी अवतरित हुए, उस समय कर्दम ऋषि उनके समस्त अंग एवं लक्षणों को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी आनंदित होते हुए धुंध भी बजा करके आकाश से फूल बरसाए और गंधर्वों ने उनका गुणानुवाद किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों में बैठ करके आकाश में जा करके नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार होने लगा और 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषि ने श्री कपिल देव जी को परम ब्रह्म परमात्मा का रूप जान लिया, तब वे उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और इस प्रकार स्तुति करने लग गए कि हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने एवं प्रदर्शन करने से संसारी प्राणी भवसागर से पार हो जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों को ध्यान में भी दुर्लभ होता है। इसलिए मेरे बड़े अभाग्य हैं जो आपने मेरे घर आकर के अवतार लिया है। मैंने देवताओं के श्रीमुख से सुना था कि आपने सांख्य योग का ज्ञान उपदेश करने के लिए जगत में यह अवतार धारण किया है। इसलिए अब आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान बताइए जिसके बल से मैं देह छोड़ करके मुक्त हो जाऊं। जब कर्दम ऋषि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के सहित सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने भी वहां आकर के श्री कपिल देव जी से इस प्रकार स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपने अपने श्री मुख से जो कुछ कहा था, उसी प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया। अब आप जगत में श्री कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि से बोले कि हे पुत्र, तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर के कर्दम ऋषि और देवहूति ने अपनी सब कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया। कला नामक कन्या का विवाह मरीचि ऋषि से कर दिया। अनसुईया का
अत्रि ऋषि से कर दिया, श्रद्धा का अंगिरा से और हवि का पुलस्त से, गति का पुलह से, योग्य का कर्तु से और ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का अथर्वर्ण ऋषि से विवाह कर दिया। उसके बाद सभी ऋषि कर्दम ऋषि एवं देवहूति से विदा मांग करके अपनी अपनी वधुओं के साथ प्रसन्न होकर के अपने अपने आश्रमों को पधार गए। पुत्रियों को विदा करने के बाद कर्दम जी श्री कपिल देव जी से कहने लगे कि भगवान, सांसारिक प्राणी आवागमन के चक्कर में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं और अनेकों प्रकार के दुख दाता इस पापी देह को नहीं त्यागते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से माया मोह कुटुंब एवं सांसारिक सुखों में फंस करके नाश होने वाला मन माया रूपी भव पास से मुक्त हो सके? कर्दम जी की ऐसी विनय सुनकर के श्री कपिल देव जी बोले कि ऋषि, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। जिस समय प्राणी इस जगत में जन्मता है उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। आप यज्ञ करने से देव ऋण से, वेद पाठ करने से ऋषि ऋण से और संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे। अब आपको भगवत भजन करना उचित है। यद्यपि आप अपने मन को सांसारिक माया से छुड़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करने से वह स्वयं छूट जाएगी। प्राण निकलने पर यह शरीर किसी का भी नहीं होता है, इसलिए इससे मोह करना बेकार है। जो वस्तु अविनाशी हो उसी से प्रेम करना चाहिए। जिसके तेज से इस देह को चलने फिरने देखने सुनने खाने की शक्ति प्राप्त होती है, उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। वह जगत पिता मैं ही हूं और मेरी शक्ति सब जीवों में निवास करती है। इसलिए मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इस ज्ञान को सुनकर के कर्दम ऋषि ने अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए कपिल देव जी से प्रार्थना की कि प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं वन में जाकर के आपके चरण कमलों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा हृदय संसारी माया मोह में फंसा रहेगा। आप कृपा करके यही ज्ञान अपनी माता को सुना करके उसे भी जीवन मुक्त कीजिए। ये सुनकर के कपिल देव जी बोले कि हे पिताजी, आप वन में जाकर के मेरे स्वरूप का ध्यान धर के साधु महात्माओं का सत्संग करें। जिस स्थान पर मेरी चर्चा कीर्तन अथवा कथा होती हो वहां आपका हृदय फिर कभी संसारी माया मोह में लीन नहीं होगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले कपिल देव महाराज की जय।